जबलपुर गांव में सुंदरलाल मुखिया रहा करता था। जबलपुर गांव आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर था, इसलिए सुंदरलाल अक्सर लोगों की मदद किया करता था। एक दिन गांव का भोला मुखिया के पास आता है और बोलता है, मुखिया जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। थोड़ा पैसों का काम है, आप दे तो मैं 2-4 दिनों में खेत में काम करके लौटा देता है। हाँ बोल, क्यों नहीं दूंगा। कितना का काम है बताओ तब ना। यही 200-400 में हो ही जाएगा। अच्छा ये लो 500, लेकिन समय से दे देना। वो क्या है कि पैसे की लेन देन समय से होते रहता है, तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, समय से पहले देने की कोशिश करूंगा। वैसे आप बुरे समय में हर बार काम आ जाते हो, उसके आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब जाओ और अपने बच्चे का इलाज कराओ। भोला पैसे लेकर घर आता है और अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाता है। गांव में किसी का भी कोई मेहमान आता था तो मुखिया के घर ही ठहरता था, क्योंकि गांव में किसी का भी ठीक ठाक घर नहीं था। एक दिन सुरेश की पत्नी सुशीला की बहन का पति आने वाला था, तो सुरेश मुखिया के पास फोन करता है और बोलता है, मुखिया जी, वो थोड़ा मेरे साड़ू भाई आ रहे हैं। मैं आपके घर का एड्रेस दे दिया हूँ। आप तब तक बैठाइएगा, मैं बाकी का बंदोबस्त करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आराम से आओ। 2-4 घंटा बीतता है, तब तक सुरेश के साड़ू भाई मुखिया के घर पहुँचते हैं। सुरेश के साड़ू भाई बैठते हैं, तब तक पीछे से सुरेश भी आ जाता है। फिर मुखिया वहाँ से कुछ अपने काम के लिए चला जाता है। तब सुरेश जी दीदी को नहीं लेकर आए क्या? नहीं जी, उनको तो नहीं लेकर आए। चलिए उधर से खेत घूम के उनसे भी मुलाकात कर दीजिएगा। हाँ ये आपने सही कहा, चलिए खेत घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आज उतना धूप भी नहीं हुआ है, मजा आ जाएगा घूमने में। हाँ चलिए। फिर सुरेश अपने साड़ू भाई को लेकर खेत में जाता है और खेत घूमता है। खेत घुमाकर फिर सुरेश मुखिया के घर ही लेकर चला आता है। सुरेश के साड़ू भाई उसे दिन रहते हैं। रात में दोनों जन खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले सुबह सुरेश अपने साड़ू भाई की विदाई करके अपने घर आता है। तब जी उनका अच्छे से बर विदाई हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक से खाए पिए और रहे, फिर चले गए। तब ठीक है। वैसे हमारे मुखिया जी जैसा कहीं आदमी नहीं मिलेगा, इतना बड़ा दिल है उनका। हाँ सही बोल रही हो। अच्छा अब मैं जाता हूँ, खेत में थोड़ा काम है। हाँ ठीक है। फिर सुरेश खेत चला जाता है अपने काम के लिए। इधर मुखिया जी कहीं बाहर से आकर बैठते हैं और अपनी पत्नी सुमित्रा को आवाज लगते हैं, सुमित्रा, अरे वो सुमित्रा कहाँ हो, एक गिलास पानी लेकर आओ तो। मुखिया की आवाज सुनकर सुमित्रा वहाँ आती है और बोलती है, आपका तो घर ऐसा लगता है जैसा कोई होटल है। कोई भी आता है तो बस आपका घर ही दिखता है आने को। वो हो भाग्यवान, उन सब का घर पिछले महीने आग लगकर जल गया है, तो यहाँ आ जा रहे हैं। तो तुमको क्या दिक्कत है? पैसे के इंतजाम में लगा हूँ, हो जाएगा तो सबका घर बनवा दूंगा। तब से यहाँ कोई मेहमान नहीं आएगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मुखिया की फोन पर कमलेश का फोन आता है। हाँ बोल कमलेश, क्या बात है? मुखिया जी, मेरे मामा जी आ रहे हैं, थोड़ा आपके घर का एड्रेस दे दूं। मैं अपने घर कैसे उनको बुलाऊंगा, ना घर का ठिकाना है ना कुछ। हाँ मेरे घर का ही एड्रेस दे दे और बाकी उनके आने से पहले तुम आ जाना, क्योंकि मुझे एक काम से बाहर जाना है। हाँ मैं उनके आने से पहले ही आ जाऊंगा। दोनों बात कर लेते हैं। तभी सुमित्रा बोलती है, रोज रोज कोई ना कोई मेहमान आया ही रहता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ।
बस कुछ दिन और जाओ, जाकर खाना बनाओ, भूख लगी है। सुमित्रा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। शाम के समय कमलेश अपने मामा के आने से पहले ही मुखिया के घर आ जाता है। मुखिया की पत्नी और कमलेश बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे बजाने का आवाज सुनाई देता है। उस दिन सुमित्रा दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर जाकर सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक भूत खड़ा है। भूत को देखकर सुमित्रा भागते हुए मुखिया और कमलेश के पास आती है। अरे वो कोई मेहमान है कि भूतिया मेहमान है? जब मैं दरवाजा खोली तो दरवाजे पर भूत खड़ा था। अभी सुमित्रा उन दोनों को बता ही रही थी कि तब तक पीछे से भूत भी वहां पहुंच जाता है। भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी भूत बोलता है, आप सब डरिए मत, मैं कमलेश के मामा हूँ। फिर भूत कुछ पल के लिए कमलेश के मामा के रूप लेता है, फिर भूत बन जाता है। पर मामा जी, आपकी ये हालात कैसे हुई और किसने की? कमलेश बेटा, मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मेरे कुछ पुराने दुश्मनों ने रास्ते में घेर लिया। तब क्यों अंकल जी, मैं बोला था ना कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो, तो क्यों नहीं कराया? बेटा, मैं कैसे तुमसे शादी करता अपनी बेटी का, तुम हमारी कास्ट के हो भी नहीं। और दूसरी बात कि तुम बस आवारा जैसे घूमते रहते हो। तुम्हारे जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी में कभी नहीं करता। अब हटो, मुझे जाने दो, इससे पहले मैं वहां से निकल पाता है। सभी लोग मिलकर मुझे मार दिए, इसलिए मैं भूत बन गया। अब मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उन सभी को सजा नहीं मिल जाती है और मेरी लाश को अंतिम संस्कार ना हो। तो मामा जी, आपकी लाश कहाँ है? कमलेश बेटा, वहीं पड़ी है जहां उन लोगों ने मुझे मारा है। फिर मुखिया के साथ सभी वहां जाते हैं जहां कमलेश के मामा की लाश पड़ी थी। फिर कमलेश के मामा की अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बाद जो लड़के कमलेश के मामा को मारे थे उन सभी को पकड़कर पुलिस हवालात में बंद कर देती है और उनको आजीवन जेल में रहने की सजा दे देती है। जिसके बाद कमलेश के मामा की आत्मा को शांति मिल जाती है। उस घटना से मुखिया पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर जबलपुर गांव वालों के लिए एक एक घर बना कर दे देता है। घर बनवा के सभी को दे देते हैं, जिसे पाकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद मुखिया के घर कोई मेहमान नहीं आता। मुखिया के इस कार्य से सुमित्रा बहुत खुश होती है।